नमस्कार, स्वागत कंट्री कनेक्ट टीवी में। और एक बार फिर एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके साथ हूं, आर्य अवस्थी। बरेली के एक मौलाना तौकीर रजा, जो हमेशा भड़काते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर और बरेली का माहौल आए दिन खराब करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अब इस बार ईद के त्योहार से पहले आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ईद खुशी की नहीं बल्कि गम की ईद है। संभल के परिवारों के बच्चे शहीद हुए हैं। इस बार ईद बेहद सादगी से मनाई जाएगी। मुसलमान नए कपड़े नहीं पहनेंगे। उन्होंने गम भरी ईद मनाए जाने की अपील की है। वो यही नहीं रुके बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार को विवादित चेतावनी तक दे डाली। मौलाना ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाएं। मुस्लिम नेता तौकीर रजा सौगाते मोदी पर भी भड़क उठे। उन्होंने ईद के बाद संभल में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये सौगात नहीं बल्कि देश के रुपयों की बर्बादी है। सिर्फ अपनी फोटो मुसलमानों के घर पहुंचाने के लिए करीब 160 करोड़ रुपए बर्बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार नए कपड़े नहीं पहनेंगे और सादगी से ईद मनाएंगे। आईएमसी के प्रमुख ने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि इस साल ईद को हम बेहद सादगी के साथ मनाएंगे। मौलाना ने कहा कि इस बार ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगे। उन्होंने कहा कि संभल में हमारे बच्चों का कत्ल किया गया, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया, झूठे केस में जेल में डाला गया। हम उनके गम में बराबरी के शरीक है। और मौलाना तौकीर रजा ने संभल के सीओ अनुज चौधरी को बर्खास्त करने की भी मांग की और उन्होंने कहा कि संभल के हालात सिर्फ संभल के सीओ अनुज चौधरी की करतूत की वजह से खराब हुए हैं। उन्होंने सलमान खान के राम नाम की घड़ी पहनकर प्रचार प्रसार पर कहा है कि सलमान तो कलाकार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, शरीयत हर किसी पर लागू नहीं होती। तौकीर रजा ने सड़कों पर नमाज पढ़े जाने से रोकने पर सरकार को बड़ी और खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि नमाज के दौरान अगर जमात बड़ी है तो नमाजी सड़कों पर भी, चौक चौराहों पर भी नमाज पढ़ेंगे। मौलाना ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक कर दिखाएं।